Hi everyone, good morning. My name is Aditya. So today is the day 100 of our 365 days challenge, and the topic for today is Meta, formerly Facebook. So I'm sure everybody watching this video knows what is Meta, and जिसको नहीं पता है फिर भी मैं बता देता हूँ. मेटा इज़ द न्यू नेम ऑफ फेसबुक. इट्स बेसिकली फेसबुक. उसका नाम पहले फेसबुक था. फॉर्मली इट वाज नोन एज facebook.com एंड नाउ काफ़ी मतलब 1-2 साल से अब इसका नाम मेटा कर दिया गया है. सो वी नो दैट व्हाट फेसबुक इज़ रिलेटेड टू एंड व्हाट इट ऑफर्स. बट थोड़ा सा मैं अगर हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊं तो फेसबुक, वी ऑल नो दैट मार्क ज़करबर्ग बिल्ड फेसबुक. ही इज़ द co-founder of the Facebook, and again he was in Harvard, and in the college itself he built an app or a website, we can say, that was responsible for storing the details of the students, the college students, their photos and details. एंड उसमें बस वो स्टूडेंट्स के बारे में बताते थे, उनकी फ़ोटो वगैरह, इमेजेस वगैरह होती थी. एंड तब इसका नाम था द फेसबुक. दिस वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट वेबसाइट कि जो भी स्टूडेंट्स हैं एंड जो भी कॉलेज के हैं, ये सिर्फ एक कॉलेज तक लिमिटेड था जिस कॉलेज में वो पढ़ते थे. एंड तो उनके बारे में जो स्टूडेंट्स हैं उसका इमेजेस, उनकी डिटेल्स वो स्टोर होती थी एंड वो शो होती थी सबको. सो इसके और वैसे टोटल तो 4 फाउंडर्स हैं, बट जो मेन है दैट इज़ मार्क ज़करबर्ग. एंड देन व्हेन second founder joined the Facebook, board decided to invest $1,000 each, and in 2004 the Facebook was launched through IPO again, and I guess not IPO, maybe शायद IPO से नहीं हुई थी, I don't know, I don't remember, बट हाँ IPO इसका लॉन्च ज़रूर हुआ था. अभी थ्रू IPO हुई थी या नहीं, दैट आई डोंट रिमेंबर. इफ़ यू नो प्लीज़ लेट मी नो. और 2004 में ये लॉन्च हुई थी एंड स्लोली ग्रो होती गई. इसका बेसिक लेआउट होता है सबको पता है. व्हेन वी स्टार्ट तो बहुत बेसिक लेआउट होता है. ही यूज्ड टू सी फोटोज़ एंड डिटेल्स ऑफ अदर पर्सन. ये कॉलेज तक सीमित था, फिर ये धीरे धीरे करके और बढ़ा, एंड फिर धीरे धीरे करके इसको इन्वेस्टमेंट मिली, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मिली, एंड देन फेसबुक स्टार्टेड ग्रोइंग. और आज अगर हम देखें तो फेसबुक मेटा बेसिकली क्या नहीं है, ये इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड. ज़रूरी नहीं कि कोई सिटी में या स्टेट में या कनेक्ट करने के लिए, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड वी कैन कनेक्ट विद पीपल. फेसबुक वॉज द फर्स्ट ऐप, और मतलब फर्स्ट थिंग टू डू दैट. इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप तो बहुत टाइम बाद आए हैं, एंड ऑल दिस ऑल्सो कम्स अंडर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप. अब तो नया जो थ्रेड्स लॉन्च हो गया था वो भी, व्हाट्सएप भी किसी और ने बनाया था, and then they sold it to Facebook acquired WhatsApp, and now it's part of Meta. So approx 98% जो रेवेन्यू है इन कंपनीज़ का नहीं, स्पेशली मेटा का, वो एड से आता है, एडवर्टाइजमेंट से आता है. मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू ऐसी कंपनीज़ का एड्स से ही आता है.
एंड वी ऑल नो दैट कई बार मार्क ज़करबर्ग को लॉ सूट भी फेस करना पड़ा कि वो डिटेल्स लीक कर रहे हैं, एंड शायद हुई भी होगी, आई डोंट नो। तो उसके लिए काफ़ी कंट्रोवर्सीज लॉस मतलब काफ़ी हुआ था बीच में। सो ये तो मतलब अब डेटा तो देखो आपका सबका है, तो इट विल बी अवेलेबल टू एनी वन एवरी वन ऑन दिस प्लानट। बाद में कुछ टाइम बाद, अभी कुछ टाइम पहले फिर ये लॉक प्रोफाइल लॉक करने का भी ऑप्शन आ गया था। सो उससे थोड़ी बहुत सेफ्टी एनहांस हो गई। सो फेसबुक इज़ वास्ट and we all know that it's part of FANG. Earlier it was FANG, now it is Mang companies, and it is one of the largest companies in the world जो अब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, एंड एज ऑफ 2024 अराउंड 70 to 75,000 एम्प्लॉयज़ हैं फेसबुक में। प्लस मेटा जब ये रिलीज़ हुआ था इसका नेम, तो फेसबुक ने डिसाइड किया था कि इसको एज अ मेटावर्स जो लाना चाहते हैं उसके बेसिस पे इसका नाम मेटा रखा गया था। जो मेटावर्स हम देखते हैं, वो जो VR हम लगा के देखते हैं, वो पूरी जो एक सीन जो बनता है, मतलब मेटावर्स आप समझ गए होंगे, जो VR हम आइस पे लगाते हैं वॉच करने के लिए, उसमें जो पूरा सब कुछ वो चल रहा होता है मेटावर्स। मतलब एक्चुअली में आप कुछ नहीं करते, बस आपको ऐसे दिखता है उसमें जो आप AR लगाते हो AR VR के थ्रू, तो दैट इज़ व्हाट इज़ मेटावर्स। तो वो भी काफ़ी ग्रो कर रहा है, एंड उसको लाने के लिए, उस पर काम करने के लिए ही फेसबुक का नाम मेटा रखा गया था, मेटावर्स से मेटा। एंड या आज भी फेसबुक काफ़ी यूज़ होता है, बट हाँ, जहाँ तक मैंने थोड़ा देखा है एंड पर्सनली मैंने भी थोड़ा फील किया है, थोड़ा इंस्टाग्राम का लोग शायद ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिकॉज आई फील लाइक इंस्टाग्राम इज़ मोर सेफर दैन फेसबुक। दिस इज़ व्हाट आई फील, एंड इट्स अ गुड थिंग। फेसबुक का बहुत ही अच्छा रोल रहा है लाइफ में और वर्ल्ड में। यही एक पहला ऐप है जिसने लोगों को कनेक्ट करने के लिए किया। उससे पहले आई डोंट थिंक अगर कोई होगा है तो डू लेट मी नो, बट मेरे ख्याल से फेसबुक ही है। एंड स्लोली वी स्टार्टेड बिल्डिंग कनेक्शंस, बट हाँ, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, तो फ्रॉड भी होते हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं, तो हमें तो अच्छा ही रहना है। वी फोकस ऑन गुड थिंग्स, बैड से हमें क्या करना है। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस। काफ़ी कुछ है, अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, काफ़ी लोगों का ड्रीम भी होता है इस पर काम करने का, अच्छी पोजीशन पे रहना, एंड या गुड। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन दिस टॉपिक। I see you tomorrow with a new video. By that time, take care. That's all. Bye.